बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है वो बन रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते जो है मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी। ये कंप्लीट रेसिपी जो है इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन मुझसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें कोफ्ते की रेसिपी दें जो कि हम फ्रीज़ कर सकें और जब दिल चाहे हम इसको निकाल कर उसका सालन बना सकें। उसके अंदर एग भी ऐड कर सकते हैं, आलू के साथ भी आप बना सकते हैं। तो मैं ख़ाली जो है अभी आपको कोफ्ते की रेसिपी दूंगी कि आपने कोफ्ते किस तरह से बना के रखने हैं, और दूसरी इसकी इस सेम रेसिपी के साथ ही आप इसके जो सीख कबाब होते हैं वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको उसके अंदर, अगर आपको सीख कबाब बनाने हैं सेम रेसिपी के साथ, तो आप इसके अंदर सिंपली एक और चीज़ ऐड कर देंगे जो कि है बटर। बटर जो है आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून तकरीबन ऐड करेंगे, तो आप उसको मिक्स करके आप इसके सीख कबाब भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चीज़ें इसकी बिल्कुल सिंपल हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लिया है 1 kg लैम्प। लैम्प का मैंने कीमा बनवाया है। इसके अंदर जो है फ़ैट भी मौजूद है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पीस था इसका, जिससे जो है कोफ्ते बड़े ही अच्छे मज़ेदार बनते हैं। तो कोशिश करें कि बीच में थोड़ी सी फ़ैट भी होनी चाहिए कीमे के अंदर। ये है बारीक कीमा 1 kg। मसाले जो हैं इसके बहुत ही सिंपल हैं। मैं नमक मिर्च जो है अपने जो है हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं। आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर। सॉल्ट टू टेस्ट है। सॉल्ट अगर आप सालन बनाना चाहते हैं इसका, तो आप सॉल्ट जो है सालन के बीच में भी ऐड करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कम ही डालें, ताकि आपका जब ये पूरी रेसिपी तैयार हो तो बैलेंस हो जाए सॉल्ट के अंदर। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ये मैंने लिए हैं 5 अदद बादाम। ये भी इसके अंदर हमने अच्छी तरह से पीस देना है इसको, इससे भी इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये बड़े ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के होममेड मेरा गरम मसाला है। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। सेम रेसिपी से बनाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये कोफ्ते की रेसिपी। तो आप ये मेरा गरम मसाले की वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन जो है मैंने हल्का सा इसको तवे के ऊपर भून लिया था, जिससे कि इसकी खुशबू भी तब्दील हो जाती है और इसका जायका भी बढ़ जाता है। तो आपने इसको हल्का सा सेक लेना है 1-1.5 मिनट के लिए तवे पर, और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। वेजिटेबल्स जो इसके अंदर जाएंगी बहुत ही सिंपल हैं। ये है मेरे पास अनियन। प्याज जो है मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली है, मेरे पास छोटे साइज़ की थी इसलिए आपको 2-3 नज़र आ रही होंगी। एक आपने दरमियाने साइज़ की लेनी है अनियन, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी। ये मैंने लिए हैं 2 ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, 2 से 3-4 भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये कम स्पाइसी वाली यूज़ करूँगी, तो मैंने ये 2 ली हैं। हरा धनिया इसके अंदर आप डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। 1.5 इंच का टुकड़ा चला जाएगा अदरक का। इन सब चीज़ों को छोटा छोटा सा काट के तो मैं कीमे के अंदर ऐड करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर रफली काट के, तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और जिंजर। तो मैं इसको अब चॉपर में डाल के पीस लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते जो हैं मैंने अच्छी तरह से इस तरह से पीस लिए हैं। इतने ही बारीक जो है आपने इसको पीसना है। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये भुना हुआ बेसन। ये ऐड कर देते हैं। इसके बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। हाथ से, स्पून से ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, तो उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास एक डिश है और एक प्लेट है, जिसमें भी आप इसको रख के फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसके ऊपर, जिस प्लेट में आपने इसको रखना है फ्रीज़ करने के लिए, इस पर थोड़ा सा आप जो है ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, इससे कि कोफ्ते जो है इसके साथ चिपकेंगे नहीं और इजीली ये निकल आएंगे बाहर फ्रिज से।
इसके ऊपर अच्छी तरह से ये ब्रश कर दें। अब इसके बाद जो है सेकंड चीज़ इसकी ये है कि आप इसको जो है बॉल्स बनाएंगे, इसके मीट बॉल्स, जिस तरह से आप कोफ्ते बनाते हैं। हाथों पे ऑयल लगा लें या आप पानी की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो मैं सिंपली बॉल्स बनाऊंगी और इसके ऊपर रखती जाऊंगी। मैं बॉल्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि वीडियो जो है थोड़ी सी शॉर्ट बने। मीट बॉल्स जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से ऑयल के आप ब्रशिंग करके प्लेट या ट्रे जिसके ऊपर भी आपने रखे इसको फ्रीज़ करना है। आप इस तरह से इसको फ्रीज़ कर दें। 6 से 7 घंटे के बाद आप इसको निकालेंगे और ये फ्रीज़ हो चुके होंगे। उसके बाद आप इसको प्लेट या ट्रे के अंदर से निकालें और इसको प्लास्टिक बैग के अंदर आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब ये प्रॉपर्ली जो है बिल्कुल हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसको प्लास्टिक बैग में शिफ्ट करें और इसको आप फ्रीज़ कर दें। आपको जब कोफ्ते बनाने हों आप निकालें और इसको सालन जो है इसका ग्रेवी तैयार करें और इनको ऐड कर दें। सिंपल तरीका है, काम आसान हो जाता है। आधा काम आपका हुआ होता है और उसके बाद आपने थोड़ा सा ही काम बाकी रह जाता है, तो आपका एक टाइम का खाना तैयार हो जाता है। तो आई होप कि ये इजी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.